बच्चों, आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फोर्थ पार्ट वीडियो लेके आया हूँ और एनसीईआरटी की बुक से सेकंड चैप्टर है बच्चों। आरडी शर्मा की बुक से 4.1 एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल आज मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू नंबर 1 साइन इनवर्स -√3/2। अब साइन इनवर्स -√3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको दो तीन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी बच्चों। पहला फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है। इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और साइन इनवर्स से लेकर के जितने भी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनकी आप लोगों को डोमेन और रेंज मालूम होगा। ऐसा मान के चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू क्या होगी। तो माइनस साइन इनवर्स √3/2। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। और यदि मान लीजिए क्लियर नहीं होता है तो आप लोग वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोग देखिएगा, 100% आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आप जानते हैं बच्चों कि साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, या 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, π/3 हो जाएगी। निगेटिव साइन ये यहाँ मैंने रख दिया। अब ये जो वैल्यू है किसके बीच बिलोंग कर रही है बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच। मतलब यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है -π/2 से π/2, और यहाँ पे -π/3 इस इंटरवल के बीच बिलोंग कर रहा है। मतलब आपका ये क्या है, राइट आंसर है। बात समझ में आई। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, साइन इनवर्स cos 2π/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन इनवर्स cos π-π/3 लिख सकते हैं। π-π क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब cos π-π/3 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स माइनस cos π/3 हो जाएगा। cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। अब इसको मैं यहां पे लिखता हूं, साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस साइन इनवर्स cos π/y क्या हो गया, 3 हो गया। और इस cos π/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस और 1/2 मीन्स क्या हो गया, π/6 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, -π/6। फिर इसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और कर देते हैं, फिर ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल आगे मैं बताऊंगा। तो अब ये साइन इनवर्स √3 - 1/2√2 ये किसकी वैल्यू होती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चों। साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन π/12। साइन π/, क्या हो जाएगा बच्चों, 12 होगा। अब साइन π/12 मीन्स क्या होगा, डिग्री में इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 15 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, π/, क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह से आपने 3 न्यूमेरिकल आपने देख लिया, और इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, साइन इनवर्स √3 + 1/2√2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, साइन इनवर्स √3 + 1/2√2 को सेपरेट डिवाइड कर लें, या वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे साइन 5π/, क्या होती है तो, या 75 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5π/, क्या होगा, 12 होगा। और ये वैल्यू बिलोंग करेगी किसके बीच, -π/2 से π/2 के बीच। फिर यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है बच्चों, साइन इनवर्स cos 3π/4 है। तो साइन इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, π-π/4 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन इनवर्स माइनस cos π/4। क्यों, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। अब साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस साइन इनवर्स x होता है। ये π/, क्या हो गया, 4 हो गया। अब माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे cos π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी।
तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, π/4 हो गया। और ये भी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करेंगे। इसके बाद यहां पे देखते हैं बच्चों साइन इनवर्स, इसको जब ब्रेक करेंगे तो पाई प्लस क्या होगा बच्चों, π/, क्या होगा 4 होगा। अब साइन इनवर्स tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। अब tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, π/2 होगी। तो इस प्रकार से आपने प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में साइन इनवर्स फंक्शन को, बाकी अलग अलग एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप के इनवर्स फंक्शन है, तो आपने इसको देखा। अब देखिए बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल है साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा ये बताइए साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, π/6 होगी। -2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, π/4 हो जाएगा। ये कट गया, 6 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 6 होगा। तो π-6 में 2 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3π हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2π/6 इक्वल टू -π/ क्या होगा। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पे इसको देखते हैं बच्चों, तो साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, π/3 होगी। साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3। अब साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, cos π/3 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, π/6 होगी। इस तरह से आप लोगों ने दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। कुछ न्यूमेरिकल और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द डोमेन f(x) = sin इनवर्स 2x - 3। यहाँ पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल आप लोग देख रहे हैं बच्चों, 4.1 एक्सरसाइज में साइन इनवर्स x से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। मतलब आप लोगों को साइन इनवर्स x के मामले में सब कुछ जानना चाहिए, ग्राफ वगैरह सब। तो अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, बस आपको सोचना ये है कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 2x - 3 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, वी नो दैट -1 लेसर इक्वल देन 2x - 3 लेसर इक्वल देन 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमको x पे वर्क करना है। अच्छा अब यहाँ पे -3 हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, -1 + 3 लेसर इक्वल देन 2x - 3 + 3 लेसर इक्वल देन 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ से -3 + 3 ये हट जाएगा, और 3 में 1 माइनस करेंगे तो बच्चों 2 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2x लेसर इक्वल देन क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 से कट जाएगा, तो 1 लेसर इक्वल देन x लेसर इक्वल देन क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 to 2 हो जाएगा। मतलब डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to 2 हो जाएगा। तो यहाँ से डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to 2। और इंटरवल क्या रहेगा बच्चों, क्लोज इंटरवल रहेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे f(x) इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x² का डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस -1 लेसर इक्वल देन x² लेसर इक्वल देन क्या हो जाएगा 1। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x 0 लेसर इक्वल देन मॉडुलस ऑफ x लेसर इक्वल देन क्या हो गया 1। तो मॉडुलस ऑफ x लेसर इक्वल देन क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों को मालूम है -1 लेसर इक्वल देन x लेसर इक्वल देन क्या होता है 1। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -1 to 1 मीन्स डोमेन ऑफ BF ऑफ f(x) इक्वल टू क्या होगा बच्चों -1 to 1 हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा। एक बार और समझा देते हैं बच्चों, यहाँ पे f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है x²। तो अब यहाँ पे जो x² की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच, क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बच्चों -1 to 1 होता है। अब इसके बाद जब हम मॉडल लेंगे कि ये -1 से जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। आप जानते हैं फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी 0 लेसर इक्वल देन मॉडुलस ऑफ x लेसर इक्वल देन क्या होगा 1 होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, मॉडुलस ऑफ x लेसर इक्वल देन क्या है 1 है, 0 आप x से छोटा ही है। अब मॉडुलस ऑफ x लेसर इक्वल देन 1 को आप क्या लिख सकते हैं,
-1 लेस आर इक्वल देन x लेस आर इक्वल देन 1, मतलब -1 से 1 तक की जो वैल्यू होगी x की, मॉडुलस ऑफ x लेस आर इक्वल देन 1 को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। आप इस आइडेंटिटी के बारे में आप बिल्कुल विचार मंथन कर लिए होंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 to 1, तो डोमेन ऑफ fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 to 1। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एक वेराइटी का और न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, इसमें भी डोमेन फाइंड करना है, fx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन एक्स। अब यहां पे सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लें बेटा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -1 to 1 होगा, -1 to क्या होगा 1। और डोमेन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रियल नंबर। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया गया है। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पे डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा बच्चों, -1 to 1 होगा, और इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन ऑफ साइन एक्स का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -1 to 1, -1 to 1, -1 1 इंटरसेक्शन r इज इक्वल टू -1 to 1, कॉमन वैल्यू -1 to 1 आएगी। इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z plus sin inverse t equal to 2 pi, then find the value of x square plus y square plus z square plus t square। अब आप इसमें देखिए बच्चों, गिवन क्या है, sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z plus sin inverse t equal to 2 pi है। इसको भी 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 में आप यहाँ पे बच्चों साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, कंपेयर करने पर π/2 होगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा, साइन इनवर्स z इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा, और साइन इनवर्स t इक्वल टू क्या होगा बच्चों, π/2 होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइन π/2 होगा, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा, साइन π/2 इधर होगा तो यहाँ भी 1 होगा, z इक्वल टू 1 होगा, और t इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1 होगा। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1। इस तरह से इस 1 को आपने प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 4। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जितने भी वैरायटी के न्यूमेरिकल थे बच्चों मैंने बताने की कोशिश किया है। इस एक्सरसाइज में यदि आपको कोई न्यूमेरिकल कठिन लगता है या इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल कठिन लगते हैं तो आप लोग हमें बताने की कोशिश करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।